यार अगर तुमको ना फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो ये एकमात्र वीडियो है जो तुम्हें पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। मुझसे अक्सर एक नहीं दो नहीं हजारों लोगों ने ये सवाल पूछा है कि भैया हम फुल टाइम ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, और इसी को एड्रेस करने के लिए मैं हाल फिलहाल में जब लखनऊ में एक इवेंट हुआ था वहाँ पर मुझे इन्वाइट किया गया था, वहाँ पर मैंने इसी टॉपिक पे बात करी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार अपने खुद के भी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल है, तो क्यों ना इसी पर एक वीडियो बनाया जाए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए कितना कैपिटल लगता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो, कौन सी चीजें करनी चाहिए, किसको फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना चाहिए, क्या प्रोग्रेशन होना चाहिए, क्या स्टेप्स, ये सारी चीजें ना आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और बिकॉज ये काफी सारे लोगों ने पूछा था तो चलिए पानी पूरी खाते हुए शुरू करते हैं आज के का ये एपिसोड। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अचानक से इतना ज़्यादा क्रेज़ बाजार में क्यों हुआ है। इसका पहला रीज़न है इंटरनेट। जी हाँ, बिकॉज इंटरनेट और जियो के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल गई इंटरनेट की, तो कहीं ना कहीं हर दूसरा व्यक्ति जो नेट पे आया उसने देखा किस प्रकार से पैसे बना रहे हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखे, कुछ ट्विटर हैंडल्स देखे, कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे, और एकाएक हर किसी को लगने लग गया कि हम भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन मेरा इस पर हमेशा से एक कहना है कि ट्रेडिंग को भी ना एक बिजनेस, एक प्रोफेशन की तरह आपको देखना चाहिए। जिस प्रकार से हर गली में क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो सोचता है कि मैं बहुत ही तगड़ा ट्रेडर बन सकता हूं, जरूरी नहीं है वो बन सकते हैं। मैं ये डीमोटिवेटिंग लाइन नहीं बोल रहा हूं, बट रियलिस्टिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिसकंसेप्शन मार्केट में चलता है कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो दिन भर अपने स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो डे ट्रेड कर रहा है या स्विंग ट्रेड कर रहा हो, अगर वो दिन प्रतिदिन नहीं देख रहा कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसके ट्रेड किस प्रकार से कर रहे हैं, तब तक वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट अब जितना ज़्यादा समय स्क्रीन के ऊपर व्यतीत करते हैं उतनी ज़्यादा आपको खुजली होगी और उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है आपकी लॉस करने की। तो हमेशा याद रखिए, इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ द टाइम विच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द स्क्रीन, रादर इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द टाइम विच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द स्क्रीन। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि आप ज़बरदस्ती भावनाओं में ना बहें। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी का सवाल उठता है। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक बंदे को सबसे पहले अपना इंटेंट क्लियर करना होगा कि आपको फुल टाइम ट्रेडर आखिर बनना क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, आप में से 99.9% लोग बोलेंगे पैसे कमाने के लिए। तो मेरा इसके लिए जवाब है कि दोस्तों, आप जाके टॉप बिलियनर्स की लिस्ट फोर्ब्स में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको एक चीज़ दिखेगी कि इनमें से कोई भी बंदा फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। इनफैक्ट फुल टाइम या पार्ट टाइम ट्रेडर भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इन्होंने अपना मैक्सिमम नेटवर्थ बनाया है थ्रू इक्विटी एक्सपोजर, लेकिन वो भी आ जाता है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, ना कि ट्रेडिंग की नजरिए से। तो अगर आपका इंटेंट केवल और केवल पैसे बनाने का है तो मेरे दोस्तों आप एक गलत फील्ड में हो। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हाँ, आप पैसे कमा तो सकते हो इवेंचुअली, बिकॉज एट द एंड वही बाय प्रोडक्ट होगा, लेकिन आपका फर्स्ट इंटेंशन होना चाहिए पैशन टुवर्ड्स चार्ट्स, passion towards number, passion towards open interest, passion towards options data, passion towards different strategies। आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि किसी पार्टी में अगर आप जाते हैं और वहां पर अचानक से कोई शेयर बाजार की बात कर ले तो आपके अंदर एक स्पार्क आ जाए, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाए, आप चाहो कि मैं इसके बारे में दिन रात वार्तालाप करूं, इसके बारे में बात करूं। आपके अंदर एट्रीब्यूट होना चाहिए सैक्रिफाइस का। जिन लोगों को लगता है कि फुल टाइम ट्रेडर बनना तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बेड ऑफ रोजेस है, आराम से जाके आप बन सकते हो, आप लोगों को बता दूं कि जितना सैक्रिफाइस एक फुल टाइम ट्रेडर करता है उतना कोई नहीं करता। एक फुल टाइम ट्रेडर एक वॉरियर होता है। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन करना पड़ता है। जब आपके दोस्त लोग नई नई गाड़ियां, नई नई बाइक 2-3 लाख रुपए की खरीद रहे होंगे, तब अपने आप को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो 2 लाख रुपए आपकी सेविंग से, आपकी पहली जॉब से जो सेविंग से बचे हुए हैं, उसको आप सही समय पे इन्फ्यूज करना चाहोगे एज अ कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। जब आपके दोस्त लोग हर फ्राइडे सैटरडे पार्टी कर रहे होंगे, तब आप वो 4-5 हज़ार रुपए बचा के ये सोच रहे होगे कि अगर मेरा बैक टू बैक ड्रॉडाउन रहा लेकिन मैंने चीजें क्रैक कर ली, उसके बाद जो मेरे को कैपिटल लगेगा वो वहीं से आएगा। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप अपने आप को तैयार कर सको। अगर आप वो व्यक्ति हो जिसके पास इतना कंट्रोल नहीं, वो आराम से बह जाता है कि भैया
पूरी दुनिया मस्ती कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूं, पूरी दुनिया अगर पार्टी कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूं। तो भाई साहब आपको यहां पर नहीं आना चाहिए। एक और चीज जो हर फुल टाइम ट्रेडर करता है वो होता है इस वीडियो को लाइक करना। 15,000 लाइक्स का टारगेट करें, इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और कमेंट्स में ट्रेड लिखिएगा अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड और वीडियोस चाहिए। तो वापस इस मुद्दे पे आते हैं, तो आपको सैक्रिफाइस करते आना चाहिए। आपको आना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है हर कोई पैसा बना रहा तो आप ट्रेडर बन जाओ, इसके लिए मत बनो। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैपिटल। अब आप बोलोगे हैं कैपिटल बनाने के लिए तो आ रही, यही तो गलती है। मैक्सिमम लोग शेयर बाजार में कैपिटल जो बनाने आता है वो अपना कैपिटल डुबा देता है। रिपीट, मैक्सिमम लोग जो शेयर बाजार में अपना कैपिटल बनाने आते हैं वो अपना कैपिटल डुबा देते हैं। कितने लोगों के साथ ये हुआ है कमेंट्स में बताइए। तो आप बोलोगे फिर शेयर बाजार में आएंगे क्यों? याद रखिए शेयर बाजार में आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल को ग्रो करने के लिए आते हैं। जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एक सिंपल सा मैथ्स करते हैं अब आप लोगों के साथ, और आप लोग भी इस चीज से एग्री करोगे। अगर आप रह रहे हो बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कहीं पर भी रह रहे हो, आज के समय पर अगर आपका एक परिवार, एक छोटी सी बच्ची या बच्चा है, साथ में बीवी है, 50,000 रुपए महीने के आपके खर्चे, मानते हो कि नहीं मानते हो? मिनिमम साइड पे बोल रहा हूं, बैंगलोर में और ज्यादा पड़ता है, पुणे में और ज्यादा। 50,000 रुपीज अगर पर मंथ का एक्सपेंडिचर है तो साल भर में आपका 6 लाख रुपीज होता है। सिंपल सी बात है, अगर अच्छे से अच्छे ट्रेडर को भी आप उठा लो, वो एस्पायर करता है 2 to 3% पर मंथ। कितना? 2 to 3% हर महीने वो कमाने की कोशिश करता है। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो और कमेंट्स में बताओ कि आपका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए जिसका 2 to 3% 50,000 रुपीज पर मंथ होता है। अगर मैं मानता हूं कि आप दुनिया के बेस्ट ट्रेडर भी हो, जैसे कि जिम साइमंस जो 66% का CAGR 20 साल में निकालते हैं, और याद रखिए ये 0.001% पे भी आते हैं, तब भी आपको मिनिमम 10 लाख का कैपिटल चाहिए। तो इस तरह से आप सोचो कि किस प्रकार से फिर 50,000, 1 लाख। लेकिन अब आप में से कुछ लोग बोलोगे लेकिन हमने उस यूट्यूबर भाई या बहन को देखा जिसने 50,000 रुपए को 5 करोड़ कर लिया। मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, आउटलायर्स के साथ अपने आप को जब तक कंपेयर करना नहीं छोड़ोगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आउटलायर्स मतलब वो लोग जो करोड़ों की आबादी में 1 या 2 निकलते हैं या केवल 0.5% निकलते हैं। अब इस तरह लोगों को आप मोटिवेशन के लिए जरूर रख सकते हो, लेकिन बेंचमार्क बना दोगे, बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जब आप देखोगे कि वो सामने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर जा रहा है, यार ये अभिषेक ऊपर जा रहा है, ये बंदा ऊपर जा रहा है, ये बंदी ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर क्या कमी है, आप अपने आप को और डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड पाओगे। तो मेरी बात मानिए, आउटलायर्स को छोड़िए, एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच यहां पर लगाइए, वो सबसे ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है। तो आपके लिए दूसरी चीज होती है, और यही सारी चीजें मैं अपने वेबिनार पे भी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर हमारे जो प्रीमियम मेंबरशिप होते हैं यहां पर भी ये सारी चीजें मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। हम लोग कोई टारगेट नहीं करते 15-20% महीने का, अगर 2-4% भी हो जाता है इट इज गुड इनफ। 5% इसके ऊपर जितना भी आए वो सोने पे सुहागा होता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि एक फुल टाइम ट्रेडर बनने का सपना देखना तो आसान है, लेकिन फिर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया अगर हमको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, किस प्रकार का कैपिटल हम इंश्योर करें कि हमारे पास वो कैपिटल, और ये सारी चीज़ें क्या है। आपको सबसे पहली चीज़ जो फोकस करनी पड़ेगी ना, वो होगी आपकी पोजीशन साइजिंग। देखिए, जब आप एकमात्र ट्रेडिंग इनकम से अपने घर को चलाने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को प्रेशर पे डालेंगे, मानो ना मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे चल के आप ये नहीं कर सकते, आप एक लेवल पे पहुंच जाओ जहां 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक आपका कैपिटल आपने ग्रो कर लिया, फिर तो आप इस पे निर्भर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको दूसरे इनकम सोर्सेस पे डिपेंड करना पड़ेगा। और इसलिए अगर आप स्टार्ट एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर भी करते हो तो मेरे हिसाब से उसमें कोई कमी नहीं है। देयर इज नो हार्म इवन इफ यू बिकम अ पार्ट टाइम ट्रेडर, दैट इज द नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज, आपको चार्ट्स के साथ जितना हो सके समय स्पेंड करना पड़ेगा। चार्ट्स आप देखिए जिसपे कि आप ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के काफी सारे प्रीमियम फीचर्स आपको धन पे भी मिलेंगे। इसी के साथ साथ ट्रेडर कंट्रोल है जो कि आपको कंट्रोल
करने के लिए हेल्प करेगा, बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे। तो इस तरह से जाके, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने आप को परखिए किस प्रकार से ये सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट जब मैं धन यूज करता हूं तो धन का जो P&L स्टेटमेंट भी होता है उसमें अच्छा खासा बाइफर्केशन होता है, जिससे पता लग जाता है शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है। इस तरह से अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि आप दिन भर स्क्रीन पे बैठोगे तभी पैसा बनाओगे। इनफैक्ट दोस्तों, अपने आप से पूछिए, आपके दिन के जो सबसे बिजिएस्ट डेज होते हैं, द बिजिएस्ट डेज ऑफ योर लाइफ इज व्हेन यू गेट द मैक्सिमम गेन्स। अर्थात जिस दिन आप अपने आप को सबसे ज्यादा पैक्ड रखते हो, जिस दिन आप अपने आप को सबसे ज्यादा बिजी रखते हो, उसी दिन आप सबसे ज्यादा गेन्स बनाते हो। तो अपने आप को बिजी करना शुरू करो। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अपना नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा, आपको लर्निंग फेज पे ध्यान देना पड़ेगा। और आपके दिमाग में सवाल होगा कि हम अपनी लर्निंग ट्रेडिंग रिलेटेड कैसे बढ़ाएं। पहली चीज, डिस्क्लेमर, मुझे किसी ने पे नहीं किया ये लर्निंग फेज बताने के लिए। वर्सिटी, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए, वर्सिटी से अपना नॉलेज का ज्ञान उत्पन्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। गूगल पे अवेलेबल रहता है। 3 बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं अपने सारे इंटरव्यूज में भी सजेस्ट करता हूं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है। पहली किताब है जे मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी किताब है स्टीव नीसन की जापानीज कैंडलस्टिक्स, और तीसरी मार्क डॉगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। इन किताबों को पढ़िए, साइकोलॉजी समझिए कि एक ट्रेडर को किन फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। लर्निंग पे तीसरा स्टेप आपका होता है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम करने के लिए आप नियो स्टॉक्स पे जा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक सुविधा रहती है, जहां पर जाकर आप फ्री में डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। काफी सारे फेक ट्रेनर्स इसी के स्क्रीनशॉट लेके घुमाते हैं, इन सारे झांसों में मत पड़िए। अपने आप से चीटिंग मत कीजिए, अपने आप को इस चीज का समय दीजिए। ये करने के बाद आप केवल 1000 रुपए के साथ मार्केट में आइए, अपने आप की प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए, बिकॉज दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये सारी चीजें होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है अपने कैपिटल का जुगाड़ करना। कैपिटल आप कैसे कर सकते हैं? जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए, आपके पास कोई स्किल है तो उस प्रोफेशन को बढ़ाइए। वेब डिजाइन आता है, वेब डिजाइन कीजिए, कंटेंट राइटिंग आता है, कंटेंट राइटिंग करिए। अगर आपको डांस अच्छा आता है तो इंस्टाग्राम पे आइए। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आज के समय पे इंटरनेट के कारण है। तो अपने स्किल्स के थ्रू, अपने जॉब के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू अपना कैपिटल अरेंज करना शुरू कीजिए। और देखिए, अगर ये कहते हैं कि नहीं यार, अगर 8-10 लाख रुपए करना है तो ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत गलत चीज है। आज के समय पे एक डिसेंट कॉलेज से, टायर 2 कॉलेज से भी आप निकलते हो अच्छे से पढ़ के, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो। IAS वाईएस भले ही मत बनो, लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई करो, बिकॉज उसके कारण आपकी बेस सैलरी अच्छी होगी। टॉप कॉलेजेस में जाओ तो वहां पर तो एवरेज पैकेज 14-15 लाख रुपए लग रहे हैं। इवन नॉर्मल कॉलेजेस में जाओगे तो 4-5 लाख लगता है। CTC भले ही लगता है। कट पिट के अगर आपके पास 30,000 रुपए भी आप थोड़ी कंजूसी करते हो, साल भर में 3.6 लाख रुपीस करते हो, 3 साल में विथ बोनस आप आराम से आपकी ट्रेडिंग कैपिटल रेडी कर सकते हो। ये सिर्फ आपके इंटेंट पे होना चाहिए, आप कितने ज्यादा पैशनेट हो। तो पहले इस चीज का करो। तो पहले अपना पैशन आइडेंटिफाई किया, लर्निंग पे ध्यान दिया, तीसरा अपना कैपिटल पे ध्यान दिया। उसके बाद आपको जो करना है वो है अपने कैपिटल का डिवीजन कीजिए। जो आप कैपिटल बनाते हो, आपका एक ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए और एक कंटिंजेंसी कैपिटल होना चाहिए। मैंने काफी टाइम पहले, करीब 1-1.5 साल पहले अगेन इसी मुद्दे पे वीडियो बनाया था। अब ये दोनों बाइफर्केशन कैसे हो गए? देखिए, ट्रेडिंग कैपिटल को आप स्टार्टिंग के 2-3 साल ज्यादा नहीं छूओगे, उसको सिर्फ ग्रो करोगे। कॉन्टिंजेंसी कैपिटल से ही आप ये चीज करोगे। इनफैक्ट आप ट्विटर पे जाते हो, वहां के सबसे बड़े से बड़े ट्रेडर्स आज भले ही ट्रेनिंग वर्कशॉप्स नहीं कर रहे, उन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग वर्कशॉप किया था, बिकॉज वो अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रो करना चाहते थे, कॉन्टिंजेंसी कैपिटल अलग से बनाना चाहते। कोई ना कोई ब्रोकरेज अकाउंट में अकाउंट खुलवाता, क्योंकि वो अपना कॉन्टिंजेंसी, और इसमें कुछ गलत नहीं है, वैल्यू दे रहे हैं, आपके जेब से कुछ नहीं काट रहे हैं, उनका भी पैसा कॉन्टिंजेंसी कैपिटल बन रहा है। कॉन्टिंजेंसी मतलब इमरजेंसी कैपिटल प्लस उनकी ट्रेडिंग कैपिटल कंपाउंड हो रही है। तो इस तरह से अपने कैपिटल को 2 भाग में बांटिए, उसके बाद आप ये चीज कीजिए। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप आते हो ना, अपने आप को सोचो उस फ्रेशर की तरह जो जॉब में जब जाता है तो स्टार्टिंग में उसको भले ही 15-20 हजार रुपए मिलते, लेकिन काम उससे 1 लाख रुपए की करवाई जाती है, उसको हरास किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आप समझिए कि स्टार्टिंग के 2 साल ट्रेडिंग में ना आपके इसी प्रकार जाएंगे। ये एक फीस है, जो ट्यूशन फीस आपको मार्केट को देनी होगी। तो इस पे आप कतराइए मत कि अरे यार मेरे को इतना काम कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है। सीखो, लर्न करो, 1000
1000 रुपए जितने बार हो सके ब्लो करो, बट अपने आप का 100% वहां पर दो। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट इज मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड लेस अबाउट योर टेक्निकल्स। तो साइकोलॉजी अगर आपकी सही है तो ही अच्छा कर सकते हो, और उसके लिए आप स्टार्टिंग से प्रॉफिट मत देखो। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो नुकसान हो गई, आप जिस दिन ब्रेक इवन पे पहुंच जाओ, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता ना, उस दिन भी आप बहुत तगड़े जगह पे पहुंच जाते हो। उसके बाद जर्नलाइज करना शुरू करो, जितना हो सके लिखो, मेरा लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें वहां पर करो, प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। एंड जॉब या बिजनेस तब तक परमानेंटली मत तोड़ो जब तक आप अपने आप को एटलीस्ट 1.5 ईयर्स प्रूव कर चुके। उस 1.5 ईयर्स में आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना मुनाफा कितना नुकसान हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना परसेंटेज रिटर्न बना रहे हो, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो। प्लस आपने थोड़ा बहुत हल्का पुल्का ट्रेंड्स तो देख लिया होगा। इनफैक्ट जो लोग ज्यादा समय पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम ट्रेडर जैसे बिता के फिर फुल टाइम ट्रेडर पे आते हैं, उनको और ज्यादा एडवांटेज होता है, बिकॉज उन्होंने मार्केट के साइकिल्स देखे होते हैं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छे व्यक्ति को, जिसको अच्छा ट्रेडर बनना है, उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लेके आना है। एक डिसेंट साइड 10 से 15 लाख का कैपिटल, बट साथ में 3 साल का कॉन्टिजेंसी हो तो बहुत ही बढ़िया, बट एटलीस्ट 2 साल का कॉन्टिजेंसी आपने रखा हो, इमरजेंसी फंड। अगर आपके ऊपर कोई डेट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, तो इट इज़ वेल टू डू। आपको एज अ ट्रेडर कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर चाहते हो उस पर मैं जल्द वीडियो बनाऊँ तो लाइक्स का टारगेट जल्दी पूरा कीजिएगा। सेकेंड, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपका नॉलेज अपग्रेडेशन होना चाहिए। तीसरी चीज, स्क्रीन टाइम आपका अच्छा खासा होना चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैशन। अगर ये सारी चीज है दोस्तों, तभी आपको सोचना है फुल टाइम ट्रेडर बनने का। मैंने कोशिश करा है इस छोटे से प्रयास में, इस वीडियो में आपको सारी चीजें जो आपको लगनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, वो मैं बताऊं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आपके जितने डाउट्स है वो जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आज के एक और एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।